सा गांव जहां लोग गरीबी को किस्मत समझकर जी रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था जो किस्मत नहीं, अपनी मेहनत पर यकीन करता था। लोग उससे गरीब बुलाते थे, पर उसने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वही लोग उसका नाम इज्जत से लेंगे। भरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और दूर दूर तक खेतों का नजारा। वही रहता था राघव, एक गरीब किसान का। उसके पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते, लेकिन घर में 2 वक्त का खाना लाना भी मुश्किल होता था। गांव में एक बड़ा महल भी था, राजा वीर सिंह का महल। राजा अमीर था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। उसे लगता था कि गरीब लोग कभी बड़े नहीं बन सकते। रोटी कमाने वाले लोग सिर्फ रोटी तक ही रहते हैं। राजा अक्सर ये बात कहता था, लेकिन राघव चुपचाप ये सब सुनता और अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने का सपना देखता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने सब बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई सिपाही बनना चाहता था, कोई दुकानदार। लेकिन राघव ने कहा, मैं एक दिन इतना अमीर बनूंगा कि पूरे गांव की गरीबी खत्म कर दूंगा। पूरा क्लास हंस पड़ा। अरे, जिसके पैर में चप्पल नहीं है वो गांव बदलेगा। राघव को बुरा लगा, लेकिन उसने उस दिन एक बात समझ ली। दुनिया सपने देखने वालों पर हंसती जरूर है, लेकिन रुकती उनके सामने है जो हार नहीं मानते। एक दिन राघव महल के पास से जा रहा था। राजा वीर सिंह ने उसे देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो लड़के? काम ढूंढने। राजा हंसने लगा। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ मजदूरी के लिए बने हो। राघव ने शांत आवाज में जवाब दिया, इंसान गरीब पैदा हो सकता है महाराज, पर गरीब मारना उसकी मजबूरी नहीं होती। राजा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुस्कुराकर अंदर चला गया। राघव ने शहर जाने का फैसला किया। माँ ने उसके हाथ में सिर्फ 20 रुपए दिए और आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटा, पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत कभी कम मत होने देना। शहर पहुंचकर राघव ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी चाय की दुकान पर काम करता, कभी बोरी उठाता, कभी रात भर गोदाउन में काम करता। लोग उसे नीचा दिखाते, डांटते, कभी पैसे भी नहीं देते, लेकिन हर रात वो एक डायरी में लिखता, आज मुश्किल थी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। एक दिन राघव एक बुद्धे व्यापारी की दुकान पर काम कर रहा था। उसने देखा कि व्यापारी का बेटा सिर्फ मोबाइल चलाता है और दुकान का हिसाब बिगाड़ देता है। राघव ने चुपचाप पूरा हिसाब ठीक कर दिया। व्यापारी हैरान हो गया। तुम पढ़ लिख सकते हो? थोड़ा बहुत, लेकिन सीखने की भूख बहुत है। व्यापारी उसे पसंद करने लगा। धीरे धीरे राघव बिजनेस सीखने लगा। उसने समझा, सिर्फ मेहनत नहीं, सही सोच भी इंसान को बड़ा बनाती है। कुछ सालों बाद राघव ने अपनी छोटी सी अनाज की दुकान खोली। शुरू में सिर्फ 2 ग्राहक आते थे। कभी नुकसान होता, कभी सामान खराब हो जाता, लेकिन राघव हर गलती से सीखता गया। उसकी एक आदत थी, वो कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजता था। भूखा आदमी पैसे नहीं, इंसानियत याद रखता है। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसका बिजनेस बढ़ता गया। 10 साल बाद भरतपुर गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। सब लोग हैरान थे। गाड़ी से एक आदमी उतरता है, सूट पहने हुए, कॉन्फिडेंट और चेहरे पर मुस्कान। वो राघव था। जिस लड़के का लोग मजाक उड़ाते थे, आज वही शहर का बड़ा व्यापारी बन चुका था। राजा वीर सिंह ने उसे महल में बुलाया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े आदमी बन जाओगे। राघव हल्का सा मुस्कुराया। बड़ा पैसा नहीं बनाता महाराज, बड़ा सोच और मेहनत बनाती है। राघव चाहता तो महल खरीद सकता था, लेकिन उसने कुछ और किया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, गरीब किसानों को बीज और पैसे दिए। पूरा गांव बदलने लगा। एक दिन राजा ने पूछा, तुमने इतना सब कुछ करके क्या पाया? राघव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सबसे बड़ा अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ हो, बल्कि वो है जो दूसरों की जिंदगी बदल सके।
गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती। असली पहचान होती है उसकी मेहनत, उसका हौसला और उसका कैरेक्टर। किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो खुद चलने की हिम्मत रखते हैं।